Okay, so now let us define inverse of trigonometric functions. So the topic that we are going to start is inverse of trigonometric functions. So what we are going to do now is हम इंडिविजुअली एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन करेंगे, उसका ग्राफ देखेंगे, उसकी डोमेन रेंज, एवरी माइन्यूट डिटेल्स वी विल ट्राई टू फिगर आउट. ओके, सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट फंक्शन sin x. इसी को हम काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको ड्रॉ करना और इसको एनालाइज करना तो काफी इजी होगा. सो लेट अस हैव sin x. सबसे पहले तो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग वी विल डू. Let us draw the graph of sin x. Okay, so this is my function sin x. This value is going to be pi by 2. ये होगी pi, ये होगी 0. Should be symmetrical. Okay. So this value is going to be minus pi by 2, ये होगी minus pi, and this graph will continue. We understand this point. Okay. So आगे ये ग्राफ इस तरीके से कंटिन्यू करेगा और यहाँ पे ये ग्राफ इस तरीके से कंटिन्यू करेगा. परफेक्ट. Does everyone understand this? sin x का ग्राफ तो हम सभी ऑलरेडी जानते ही हैं, so I don't think यहाँ किसी को डाउट होना चाहिए. Okay. अब मुझे बताइए sin x का डोमेन है R इस ग्राफ के लिए. ओके, इस ग्राफ के लिए sin x का डोमेन है कैपिटल R और रेंज है -1 से 1. ओके, अब हमें क्या करना है, हमें साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना है और उसे एनालाइज करना है. साइन इनवर्स x, दैट इज द वन बेसिकली वी हैव टू फोकस ऑन. साइन x को तो हम अच्छे से जानते ही है, ग्राफ कैसा है, क्या नेचर है, कॉन्केविटी, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट, सब कुछ हम sin x के बारे में जानते हैं. वी आर इंटरेस्टेड इन दिस गाय ओवर हियर, दैट इज साइन इनवर्स x. ओके, अब मैं जानती हूं कि साइन इनवर्स x एग्जिस्ट करना है, तो sin x का डोमेन हमें बनाना पड़ेगा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 और रेंज होनी पड़ेगी -1 से 1. जैसे ही मैं यहां लिखती हूं, सो मेरे साइन इनवर्स x का डोमेन हो जाता है -1 से 1 और रेंज हो जाती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई. ट्रू. और जैसे ही मैं कहती हूँ कि साइन x का डोमेन मैंने कह दिया माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, सो मैं कहती हूँ कि मैं अब हमारे साइन x के ग्राफ के सिर्फ इसी रीजन में इंटरेस्टेड हूँ. ओके, द वन दैट आई हैव डॉटेड इन ब्लू राइट नाउ, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 वाला जो रीजन है, अभी मैं सिर्फ इसी में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि हम सिर्फ साइन x का इतना ही रीजन कंसिडर कर रहे हैं. ओके, सो अब हम साइन इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करते हैं. ओके, ठीक है. सो इस ग्राफ की डोमेन है -1 से 1, मतलब x जो होगा वो यहाँ -1 और यहाँ +1 के बीच में ही वेरी करेगा. ओके, सो दिस इज माई -1 एंड दिस इज माई +1. ओके, और अभी मैंने डोमेन क्या लिया है, रेंज क्या लिया है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2. रेंज डोमेन इज -1 to 1, तो x -1 से +1 के बीच में वेरी कर रहा है और डोमेन क्या है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2. सो दिस इज लेट अस से minus pi by 2 and this guy over here is plus pi by 2. ठीक है. ओके, what is sin inverse pi by 2? जल्दी से मुझे बता दीजिए. I know sin inverse pi by 2 is 1. ठीक है. What is sin inverse 0? It is 0. And what is sin inverse 1? Sorry, what is sin inverse 1? It is pi by 2. Sin inverse 0 is 0 and sin inverse -1 it is
माइनस पाई बाय 2 ओवर हियर। ओके, सो ये ग्राफ यहाँ कुछ ऐसा बनने वाला है। Perfect. So this is the graph of sine inverse x. Sine inverse x का graph. When I have taken the range, domain as -1 to 1 and domain as and range as -π by 2 to +π by 2. But अब एक चीज समझिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जरूरी नहीं है कि मैं इसे -π by 2 से +π by 2 लूं, मैं इसे कुछ और भी वैल्यूज दे सकती हूँ, बशर्ते द ओनली कंडीशन इज दिस फंक्शन sin x हैज टू बी इंजेक्टिव। sin x इंजेक्टिव रहे ऐसी कंडीशंस में मैं यहाँ पे कोई और वैल्यूज भी ले सकती हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं -π by 2 से +π by 2 की जगह अब ले लूँ π by 2 से 3π by 2, ये डोमेन लूँ और ये लूँ -1 से 1। सो आप समझिए अब मैं किस रीजन में इंटरेस्टेड हूँ। ओके, let me extend this sin x graph a bit more. Okay, so this value is going to be here now 3π by 2. ग्राफ इसके आगे भी होगा, ठीक है। सो अब मैं कह रही हूं कि मैं इस वाले रीजन में इंटरेस्टेड हूं, जिसे मैं इस वक्त इस ऑरेंज चॉक से हाईलाइट कर रही हूं। ओके, अब मैं इस रीजन में इंटरेस्टेड हूं। इस रीजन में भी मेरा फंक्शन इंजेक्टिव होने वाला है क्योंकि π by 2 से 3π by 2 तक y की कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो अभी भी फंक्शन इंजेक्टिव रहेगा। ट्रू। तो अब मेरा जो ये sin x का ग्राफ है, इसका डोमेन, इसका रेंज क्या हो जाएगा? पहले केस में मैंने लिया था -1 से 1 और -π by 2 से +π by 2। अब रेंज हो जाएगा, अब डोमेन तो हमेशा -1 से 1 ही रहेगा, बट अब रेंज में क्या कर रही हूँ π by 2 से 3π by 2। अब देखिए अब फंक्शन कैसे ड्रॉ करेंगे, π by 2 से 3π by 2। ओके, सो लेट अस से दिस गाय ओवर हियर इज नाउ π एंड हियर वी हैव 3π by 2। ओके, थोड़ा सा और नीचे, सो यहाँ पर है 3π by 2। अब मुझे बताइए π by 2 से 3π by 2 में साइन इनवर्स 1 π by 2, साइन इनवर्स 0 π और साइन इनवर्स -1 हो गया 3π by 2। ट्रू। सो अब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ट्रू। थोड़ा सा और सही तरीके से ड्रॉ कर लो। ओके, सो अब ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाएगा। सिमिलरली अब देखिए, मैं यहां पर एक और डोमेन ले सकती थी, मैं ले सकती थी -3π by 2 से -π by 2, दैट इज ये वाला रीजन। देखिए अगर ग्राफ को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं तो ये कुछ ऐसा होगा, ये है -π by 2 और ये वाला हो जाएगा -3π by 2। ठीक है, तो अगर मैं ये वाला रीजन लूं जिसे मैं इस वक्त इस पर्पल चॉक से हाईलाइट कर रही हूं, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर वी विल हैव -1 to 1 -3π by 2 to -π by 2। ट्रू। अब ग्राफ कैसा बनेगा देखिए, यहाँ पे लूंगी मैं -π और यहाँ लूंगी मैं -3π by। ट्रू। इज दैट परफेक्ट? ओके, what is sin -π? It is 0, sorry, what is sin inverse 0 now? It would be -π. Sin inverse 1 would be -π by 2 and sin inverse -1 would be -3π by 2. So ये वैल्यू यहाँ आएगी। अब ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ओके, सो डू वी अंडरस्टैंड कि अगर मैं इस तरीके से दूसरे डोमेन्स लेती जाऊं, फॉर एग्जाम्पल अब मैं लूं -5π by 2 से -3π by 2, या फिर मैं ऊपर यहां पर दूसरे लूं, यहां पर लूं मैं 3π by 2 से 5π by 2।
जैसे जैसे मैं डोमेन चेंज करती जाऊँ, यहाँ पर रेंज, यहाँ पर डोमेन और यहाँ पर रेंज चेंज करती जाऊंगी, तो ये ग्राफ आगे और बढ़ता जाएगा. We understand this point, okay? Do we understand this? So what I get is, for each different set of range, I am getting a branch for this curve, okay? और जो ब्रांच हमें -π/2 से +π/2 के लिए मिली थी, वो ये वाली थी. ठीक है. So what we are seeing is here, for each set of range, we are getting a different branch for the curve sine inverse x, and the branch which corresponds to this range -π/2 to +π/2, इसे हम कहते हैं principal branch. So let me write this. So what we are having is, for each set of range, that is -π/2 to +π/2, π/2 to 3π/2, and this way so on, we get a branch for the curve sine inverse x. True? Now, and what is the major point? The branch corresponding to the range -π/2 to +π/2 is called principal branch. Is called principal branch. So the one that I have highlighted here right now, it is the principal branch for this curve. Okay? So अब हमें समझ में आया कि ये sin x का कर्व है और इसकी एक एक डोमेन के करस्पॉन्डिंग जब यहाँ रेंज चेंज होती है तो ग्राफ किस तरीके से चेंज होता है. परफेक्ट. अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताना चाहती हूँ. रिमेंबर देयर इज अ नोट जो आपको हमेशा यूज आएंगे. ओके. सो बिफोर दैट आई नीड टू इरेज द ब्लैक बोर्ड. सो कैन आई डू वन थिंग, मैं यहाँ पर sin x का कर्व इरेज कर दूँ सिर्फ. ओके. So I'm just erasing the curve of sin x from here. देखिए अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए. दोनों फंक्शंस को लेते हैं. y equals to sin x and y equals to sin inverse x. ओके. अब मैं कहती हूँ कि y equals to sin x पे कोई फंक्शन, कोई पॉइंट लाई करता है a, b. सो क्या मैं कहूँगी कि b, a मेरे ग्राफ साइन इनवर्स x पे लाई करेगा. देखिए कैसे. जैसे ही मैं लिखती हूँ y इक्वल्स टू साइन x, दिस इंप्लाइज b इक्वल्स टू साइन a, और व्हाट डज दिस इंप्लाइज, a इक्वल्स टू साइन इनवर्स b. ट्रू. एंड द मोमेंट आई से a इक्वल्स टू साइन इनवर्स b, which means b, a has to be lie on the graph of sin inverse x. So, अगर a, b lies on f of x, this implies b, a lies on f inverse x. I mean, this is very clear from the definition of inverse of a function. अगर x, y sin f of x पे लाई करेगा तो y, x को f inverse x पे लाई करना पड़ेगा. और अब इसका ग्राफिकल इन्फेरेंस समझिए. इसका ग्राफिकल इन्फेरेंस क्या है कि f इनवर्स x का ग्राफ f ऑफ x के ग्राफ से डिराइव किया जाता है अगर हम x और y को स्वैप करते. सो वी कैन डिराइव द ग्राफ ऑफ f इनवर्स x फ्रॉम द ग्राफ ऑफ f ऑफ x इफ वी रिप्लेस x बाय y. सो कैन आई राइट ग्राफ ऑफ f इनवर्स x कैन बी ऑब्टेन्ड from f of x by interchanging x and y. So by interchanging x and y.
This is a very important point to note down. Now what is the point? Graph of f of x, f inverse x can be obtained from the graph of f of x by interchanging x and y in the graph of f of x. By interchanging x and y in f of x. क्लियर है ये पॉइंट? और आपको बेसिस समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम समझते हैं कि अगर a कॉमा b f of x पे लाई करता है तो b कॉमा a को f इनवर्स x पे लाई करना ही पड़ेगा. And based upon this point I can say this point. There is one more point which comes as the conclusion of this point. मैं उसे भी लिखूंगी, बट क्या उसके पहले आपने ये पॉइंट नोट डाउन कर लिया? मैं इसे इरेज कर दूं. Has everyone noted down कि एक सेट के करस्पॉन्डिंग, एक रेंज के सेट के करस्पॉन्डिंग हमें इस साइन इनवर्स के ग्राफ की एक ब्रांच मिलेगी और जो ब्रांच -π/2 से +π/2 रेंज को करस्पॉन्ड करती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू नोट डाउन, वी वुड नोट डाउन इज, पहला ग्राफ पॉइंट तो क्या है कि f इनवर्स x का ग्राफ f ऑफ x के ग्राफ से डिराइव करेंगे अगर हम x, y को y, x से रिप्लेस कर दें. So by interchanging x and y in f of x. The next point is f of x is, or I'll say f inverse x is the mirror image of f of x in line y equals to x. F inverse x, that is inverse of f of x, it is the mirror image of f of x in the line y equals to x. So y equals to x के corresponding अगर हम f of x का mirror image ले तो वो f inverse x है. और इसका conclusion ये है कि अगर हम x को y से रिप्लेस करें और y को x से, तभी हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल्स टू x लेंगे और तभी ये पॉइंट भी सेटिस्फाई होगा. अब इस चीज को हम साइन x के ग्राफ में वेरीफाई कर लेते हैं. एक काम करते हैं, साइन x का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर उसे मिरर इमेज से साइन इनवर्स x का ग्राफ निकालेंगे. ओके, सो और उसे हम एक ही स्केल पे प्लॉट करते हैं तो हमें समझने में आसानी होगी. ओके, सो फर्स्ट डू यू अंडरस्टैंड दीज टू पॉइंट्स व्हिच आई हैव नोटेड डाउन? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स टू नोट डाउन. फर्स्ट इज कि f ऑफ x का ग्राफ f इनवर्स x के ग्राफ से कैसे डिराइव हो सकता है? जब x को y से रिप्लेस कर दो f ऑफ x में. और दूसरा तरीका क्या है कि f ऑफ x की मिरर इमेज ले लो अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x, तो जो ग्राफ मिलेगा वो होगा साइन इनवर्स x का. अब हम साइन x और साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना तो जानते हैं, है ना? तो उसको यहाँ पे प्लॉट करके देख लेते हैं. ओके, सो लेट मी ड्रॉ माई कोऑर्डिनेट एक्सिस फर्स्ट. ठीक है, ये है हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब यहाँ पे हम लाइन बना लेते हैं x इक्वल्स टू y. मैं इसे किसी और कलर से ड्रॉ करती हूँ, ग्रीन. ओके, सो लेट अस ड्रॉ द लाइन हियर x इक्वल्स टू y. So this is the line x equals to y. अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ पहले sin x का ग्राफ. ठीक है, let us draw the sin x of graph in some other color, let us say orange. Okay, so π/2 minus π/2 pi 3π/2 and so on. ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट. तो पहले हम क्या बनाते हैं? हम साइन x का ग्राफ बना लेते हैं, लेकिन उसके साथ हम इसके लिए भी प्लॉट कर देते हैं वैल्यू साइन इनवर्स x के लिए. सो साइन इनवर्स x के लिए विल हैव π/2 pi 3π/2 है. ट्रू. minus π/2 minus 3π/2 and so on. ओके, और हमें क्या प्लॉट करनी? लाइन x equals to 1 and x equals to -1. सो x equals to 1 कहीं यहाँ लाई करेगी, परफेक्ट, एंड x equals to -1 कहीं यहाँ लाई करेगी.
Similarly, let us plot y equals to 1 and y equals to -1. So y equals to 1 कहीं यहाँ लाई करेगी और y equals to -1 कहीं यहाँ लाई करेगी. ठीक है, अब पहले साइन x का ग्राफ बनाते हैं. ओके, सो साइन x का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा. Let us have a point here, -3π/2. Just a minute. ठीक है, सो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का बनने वाला है. क्लियर है सबको? अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लेते हैं. साइन एक्स का ग्राफ तो सभी को क्लियर है ना? ओके, तो अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाते हैं. ओके, अब साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखिए. लेट अस ड्रॉ इट इन सम अदर कलर, लेट अस से पर्पल, ब्लू. ओके, अब साइन इनवर्स एक्स यहां देखिए, ये है मेरी वैल्यू -π/2 और ये है मेरी वैल्यू +π/2. ठीक है, सो यहां पर ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा और यहां पर ये ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा. ओके, this is going to be -π. अब देखिए, जो ग्रीन में है वो y इक्वल्स टू, जो ग्रीन में है वो साइन x का ग्राफ है और जो ब्लू में है वो साइन इनवर्स x का ग्राफ है. तो क्या ये दोनों ग्राफ एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं दिखते? जल्दी से देखिए. और मैं इस पर्पल में y इक्वल्स टू x ड्रॉ कर देती हूं ताकि आपको हमारी पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी दिख जाए. True. So this is green में what we have is sin x, blue में what do we have is sin inverse x and purple में what we have is this line y equals to x. So isn't this point satisfied कि y equals to sin x के ग्राफ में अगर मैं x और y को रिप्लेस कर दूं तो मुझे साइन इनवर्स x का ग्राफ मिलेगा और अगर मैं f y इक्वल्स टू x के अबाउट साइन x की मिरर इमेज लूं तो मुझे क्या मिलेगा? साइन इनवर्स x का ग्राफ. क्लियर है सभी को? बिल्कुल क्लियर है ये दोनों पॉइंट. और इस ग्राफ से तो आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए. वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड किस तरीके से जब इन दोनों ग्राफ्स को हम एक साथ एक ही एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो इट इज वेरी क्लियर कि साइन एक्स के ग्राफ को अगर मैं y इक्वल्स टू एक्स के अबाउट रोटेट कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ. ओके, या फिर साइन एक्स के ग्राफ में x और y रिप्लेस कर दूं तो भी मुझे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मिलेगा. परफेक्ट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ओके, तो अगर ये क्लियर है तो अब आप मुझे जल्दी से कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बता दीजिए. साइन इनवर्स एक्स तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया. एक और चीज बस देख लेते हैं लास्ट में, ये भी देख लीजिए. देखिए, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होने वाला है? वी नो एक्स. और इस केस में जो मेरा एक्स है
वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और साइन इनवर्स साइन x क्या होगा, ये भी x, बट इस केस में हमारा x -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा। ट्रू, बिल्कुल क्लियर है? ओके, सो अब मुझे cos इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करके बता दीजिए जल्दी से। ओके ओके, चलिए अब cos इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स x का प्लॉट करने के बाद आई होप cos इनवर्स x अब सभी के लिए इजी होना चाहिए। सो लेट अस सी कि हम cos इनवर्स x का ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हम प्लॉट करेंगे वो है cos इनवर्स x। ओके, सबसे पहले तो हम cos x कंसिडर करते हैं, इसलिए अब मुझे cos x की क्या डोमेन और रेंज रखूं ताकि cos x बन जाए बाइजेक्टिव और तभी हम cos इनवर्स x डिफाइन कर पाएंगे। वी नो दिस, तो मुझे बताइए cos x की डोमेन और रेंज क्या होनी चाहिए। एक बात तो हम जानते हैं कि cos x की रेंज तो होगी -1 से 1, बट नाउ द क्वेश्चन इज कि हम cos x की डोमेन क्या रखें ताकि cos x बन जाए इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव और तभी हम cos इनवर्स x डिफाइन कर पाए। ओके, सो इसके लिए एक काम करते हैं, cos x का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि cos x का ग्राफ प्लॉट करने से क्लियर हो जाएगा कि किन रेंजेस में y की वैल्यू रिपीट नहीं होती है। ओके, सो cos x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। लेट अस से दिस इज y इक्वल्स टू 1, दिस इज y इक्वल्स टू -1, π/2, π, 3π/2, 2π। ओके, सो आई नो cos x का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, -π/2, -π, -3π/2। Okay, so this is the graph for y equals to cos x। अब मुझे बताइए मैं क्या डोमेन लूं इस फंक्शन की cos x की ताकि cos इनवर्स x एग्जिस्ट करे, दैट इज कि ये फंक्शन इंजेक्टिव बन पाए, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। ओके, सो व्हाट इज द सेफेस्ट डोमेन व्हाट आई कैन सी हियर इज, सी मैं कुछ भी ले सकती हूँ, पाई के इंटरवल में हम कोई भी डोमेन यहाँ से उठा सकते हैं, बट आई थिंक द इजीएस्ट वुड बी, लेट अस पिक दिस 0 to पाई। ओके, हम इस ग्राफ में इतनी ब्रांच उठाते हैं 0 से पाई तक की। सो वी नो दिस इज 0, दिस इज π/2, हियर इट इज पाई, हियर इट इज 3π/2, यहाँ पे वी हैव इज -π/2। सो अभी हमने क्या पिकअप की, हमने 0 से पाई तक का डोमेन पिकअप किया। नाउ इसके करस्पॉन्डिंग अब हमें क्या प्लॉट करना है, cos इनवर्स x। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ डोमेन लिख देती हूँ, डोमेन हमने पिकअप की है 0 से पाई और इसके करस्पॉन्डिंग हम प्लॉट करेंगे cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x में मुझे देखिए cos इनवर्स x की डोमेन हो जाएगी -1 से 1 और रेंज हो जाएगी 0 से पाई। परफेक्ट, सो जल्दी से cos इनवर्स x प्लॉट करके देखते हैं। cos इनवर्स x की डोमेन क्या है, -1 से 1। सो दिस इज x equals to -1 and this is x equals to 1। ठीक है, ये है 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -3π/2, -2π, ओके, -5π/2, -3π and so on। Okay, now first we are plotting for what domain, 0 to pi। Okay, so मुझे बताइए cos इनवर्स 1 क्या होगा, cos इनवर्स 1 होगा 0, cos इनवर्स 0 क्या होगा, π/2 और cos इनवर्स -1 क्या होगा, वो होगा पाई,
क्योंकि कॉस इनवर्स -1 मतलब कौन सा एंगल है जिसकी कॉस की वैल्यू -1 है तो वो है पाई, कौन सा एंगल है जिसके कॉस की वैल्यू है 0 वो है पाई/2, कौन सा एंगल है जिसके कॉस की वैल्यू है 1 वो है 0। सो यहाँ पर कॉस इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। परफेक्ट। नाउ जैसे हमने sin x के लिए देखा था कि हम क्या करेंगे, हम जरूरी नहीं है कि इस डोमेन को 0 से पाई ही रखें, हम कुछ और भी ले सकते हैं। सो नाउ लेट अस से I take this domain as pi to 2 pi and the range would be same, that is -1 to 1। तो मैंने क्या किया, अब मैंने इस डोमेन यहाँ पे रेंज को चेंज कर दिया, डोमेन तो सेम रहेगी, अब मैंने रेंज कर दी पाई से 2 पाई। अब मुझे बताइए अगर पाई से 2 पाई हमारी रेंज है तो व्हाट वुड बी cos इनवर्स 1। Now in this case my cos inverse 1 is going to be 2 pi. What is going to be cos inverse 0? It is going to be 3 pi/2. And what is going to be cos inverse -1? It is going to be pi. So अब हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर अब मैं यहाँ पर डोमेन चेंज कर दूं -पाई से 0 और रेंज तो रहेगी -1 से 1 और करस्पॉन्डिंगली यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ रेंज हो जाएगी -पाई से 0। सो अब ग्राफ क्या बनेगा, अब ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। सिमिलरली अब मैं इस डोमेन को अगर कर दूं -2 पाई से -पाई, ठीक है, और यहाँ पे डोमेन को कर दूं -2 पाई से पाई, सो ग्राफ कैसा बनेगा, अब इस केस में ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, कुछ गलत हो गया, -3 पाई/2 2 पाई, ओके दिस हैज टू बी, हमने यहाँ पे नंबरिंग में गलती कर दी थोड़ी सी। दिस इज -3 पाई/2, दिस इज -पाई, this is -3 pi/2, this over here is -2 pi and this is -5 pi/2। सिमिलरली अगर मैं रेंज और चेंज करती जाऊंगी तो हमें हमारे ग्राफ की दूसरी ब्रांचेस मिलती जाएगी। इज दैट क्लियर? यहाँ पर भी अगर हम चेंज करेंगे तो हमें हमारे ग्राफ की और ब्रांचेस मिलती जाएगी। सो डू वी अंडरस्टैंड हियर इज corresponding to each range that we take we are going to get a different branch in the graph and the branch that here that corresponds to the range 0 to pi, that is the first one that we selected, the one in blue। जिसे मैं blue highlight कर रही हूँ, this is our principal branch, तो one in blue is our principal and the rest are the different branches of the graph cos inverse x। so clear है? जिस तरीके से sin inverse x में भी different रेंज लेने पे different ब्रांचेस मिल रही थी, उसी तरीके से cos inverse x में भी different रेंज लेने पे different ब्रांचेस मिलती जाएगी। and the same concepts apply here only, here also that cos x का ग्राफ अगर cos inverse x का ग्राफ अगर cos x से निकालना हो तो x को y से रिप्लेस कर दो, या फिर cos x के ग्राफ की y इक्वल्स टू x के अराउंड मिरर इमेज ले लो। देखते हैं कैसे, इसी चीज को यहां भी प्लॉट करके देखते हैं। देखिए cos x का ग्राफ पहले ड्रॉ करते हैं। सो लेट अस से दिस इज x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू -1 इक्वल्स टू, ठीक है। सो यहाँ पर होगा -पाई/2 +पाई/2 +पाई/2 -पाई/2। अब सबसे पहले प्लॉट करते हैं cos x का ग्राफ, ओके, और साथ में ले लेते हैं हमारी लाइन y इक्वल्स टू x।
तो सबसे पहले प्लॉट करते हैं cos x। सो cos x का ग्राफ यहाँ पर कुछ इस तरह का होगा। Let me draw it in some other color. ठीक है, cos x का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। थोड़ा सा इनइक्वल हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से हमारा cos x का ग्राफ बनेगा। अब नेक्स्ट क्या प्लॉट करना है, cos इनवर्स x का ग्राफ। सो cos इनवर्स x यहाँ कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा -π/2 प्लस π/2, यहाँ पे होगा /2। ओके, सिमिलरली यहाँ कुछ इस तरह से बनेगा। परफेक्ट। So यहाँ पे भी we can see these are mirror images about the line y equals to x। क्लियर है सभी को? कोई भी डाउट? सो आज हमने क्या क्या देख लिया? हमने साइन इनवर्स का ग्राफ x का ग्राफ देखा, cos इनवर्स x का ग्राफ देखा। Now the next trigonometric functions that are remaining are cosec inverse x, sec inverse x, cot inverse x and tan inverse x। इन फंक्शंस को जब आप कंसीडर करेंगे तो इनमें थोड़े से वेरिएशंस आएंगे। क्या? हम जानते हैं sin x और cos x तो हर रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, बट cosec इनवर्स x कब नहीं डिफाइन होता? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई पे। ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई पे cosec इनवर्स x इज नॉट डिफाइंड, ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, एंड sec इनवर्स x इज नॉट डिफाइंड ऑन ऑल odd multiples of π/2. Similarly, tan x is not defined for, tan x is sin upon x upon cos x, so it is not defined for odd multiples of π/2, and cot inverse x is not defined for all even integral multiples of pi. True? We understand this. जब हम इनके ग्राफ्स प्लॉट करेंगे tan, cosec, sec और cot, तो हमें उस डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को भी कंसिडर करना पड़ेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि साइन और कॉस तो अभी हमने आज डिस्कस कर लिए। अब सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और टैन इनवर्स एक्स मैं आपके लिए असाइनमेंट देती हूँ। ओके, सो व्हाट इज योर असाइनमेंट फॉर टुमारोज लेक्चर? यू हैव टू प्लॉट द ग्राफ्स फॉर कॉट इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स। जिस तरीके से हमने एक एक ब्रांच लेकर प्लॉट किए थे उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप इनको भी एक एक ब्रांच लेके प्लॉट कीजिए और फिर इनके लिए भी प्रिंसिपल ब्रांच आइडेंटिफाई कीजिए। जैसे कोसेक इनवर्स एक्स के लिए प्रिंसिपल ब्रांच क्या होगी? -π/2 से +π/2। सेक इनवर्स एक्स के लिए क्या हो जाएगी? सेक इनवर्स एक्स के लिए द प्रिंसिपल ब्रांच इज गोइंग टू बी व्हाट? जल्दी से बता दीजिए। इट इज गोइंग टू बी 0 to π। tan इनवर्स x के लिए it is going to be -π/2 to +π/2 and cot इनवर्स x के लिए it is going to be 0 to π। So principal branches तो मैंने आपको बता दी कि किस रेंज के लिए मिलने वाली है। Now your task is to plot the graphs for these 4 trigonometric functions. So I hope आज का लेक्चर सभी को समझ में आया। Now everyone understands what is the inverse of a function, what is the inverse of a trigonometric function, how do we define an inverse of a function, inverse of a function define exist हो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन। व्हाट आई वांट इज कि आप सबसे पहले तो जाके इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए, समझिए कि व्हाट इज द नीड ऑफ एन इनवर्स, किन किन कंडीशंस में किन ग्राफ्स के इनवर्स निकाल सकते हैं, और फिर इन चारों फंक्शंस के इनवर्स के ग्राफ्स मुझे प्लॉट करके कल बताइए। कल हम सबसे पहले इसी असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, फिर ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है,
सो आई होप दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन, और कुछ भी डाउट हो तो प्लीज अभी ही पूछ लीजिएगा. ओके, बाय बाय.